हेलो बच्चों, हमने अभी तक इस सीरीज में एनसीईआरटी क्लास 9 के सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर 8 एंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया चैप्टर 8 पूरे विथ क्वेश्चन एंड आंसर। हमने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था उसके समरी देखते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में पढ़ा था, वो भी कैसा स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। बट हमने ये नहीं जाना था कि वो स्पीड, वेलोसिटी और बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कैसे उत्पन्न हो रही है, किस कारण वो स्पीड वेलोसिटी की बातें हो रही है, मतलब कॉज ऑफ मोशन हमने नहीं पढ़ा था। तो आज जो सीरीज स्टार्ट करने वाले वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले, जिसमें हम ये जानेंगे कि मोशन के होने के कारण क्या है, कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो कॉज ऑफ मोशन क्यों होता है, क्यों ड्यू टू एक इफर्ट हम लगाते हैं उसके कारण पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम फोर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये 3 डायग्राम देख रहे हैं ना, ये 3 डायग्राम क्या क्या शो कर रहा है। तो पहले वो ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं कि कोई बॉय है जो ट्रॉली को धक्का दे रहा है, मतलब पुश कर रहा है, पुश मतलब धक्का। तो यहाँ पर क्या हो रहा, पुशिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा, पुशिंग कर रहा है। दूसरे केस में क्या कि कोई बॉय है इस ब्लॉक को क्या अपनी ओर खींच रहा, मतलब पुलिंग कर रहा है ना। दूसरे केस में क्या पुलिंग कर रहा, और तीसरे केस में क्या एक गर्ल्स है जो कि हॉकी खेल रही है, वो क्या कर रही है, बॉल को हिट कर रही है। तो ये क्या हो गया, पुशिंग पहले केस में, दूसरे केस में पुलिंग, और तीसरे केस में क्या हिटिंग कर रहे हैं। तो यही पुश करने के कारण बॉडी के अंदर चेंज ऑफ स्टेट होता है, पुलिंग के कारण और हिटिंग के कारण। तो पुशिंग और पुलिंग और हिटिंग के कारण क्या कॉज ऑफ मोशन ही हो गया। लेकिन ये जो हो रहा कॉज ऑफ मोशन, उसका इलेक्ट्रॉन्स में क्या फैक्टर देते हैं, फोर्स। क्या है, उसको बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया, पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स, है ना। क्या पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। अब इसको हम इंटरप्रेट और करते हैं कि पुशिंग करते समय क्या हो रहा है ना, पुशिंग करते समय क्या हो रहा और पुलिंग करते समय क्या हो रहा। तो देखें पुशिंग के समय है ना, जो बंदा पुश कर रहा, मतलब जो पर्सन फोर्स लगा रहा उससे अवे जा रहा, कौन सा, जिस पे फोर्स लग रहा, मतलब इस ट्रॉली पे रहा तो अवे ट्रॉली का जा रहा, ट्रॉली गोज अवे फ्रॉम द पर्सन, है ना। तो पुशिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमसे दूर जाए तो उस समय क्या हो रहा होगा, पुशिंग। और हमारी तरफ ही आए, मतलब टुवार्ड्स द पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं, टुवार्ड्स द पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं, पुलिंग करना। तो पुलिंग में क्या होगा, जो पर्सन फोर्स लगा रहा होगा उसकी तरफ आएगा और पुशिंग में उससे दूर जाएगा। तो पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। अब इसमें आप देखेंगे कि जब पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या तो हिट कर रहे हैं, तो हर समय हम एक तरह का अपने से इफर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफर्ट लगाते हैं। इस इफर्ट के कारण क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्यों, यहाँ ट्रॉली लगा रहे तो ट्रॉली के अंदर क्या हो रहा, ट्रॉली पे पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन में आ रहा है, इस ब्लॉक को पुल कर रहे हैं तभी ये मोशन में आ रहा है। तो मतलब इन सभी चीज़ों का मोशन होने के पीछे क्या कारण है, एक इफर्ट लगता है। उसी इफर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। उस इफर्ट को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से कि अ फोर्स इज एन इफर्ट दैट कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकते हैं। तो अपने को फोर्स के 2 डिफिनेशन पढ़े, क्या क्या, कि फोर्स पहला क्या, पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। दूसरा क्या पढ़े, ए फोर्स इज एन इफर्ट दैट कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, आप बताइए। फोर्स एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है,
डाइन, क्या होता है, डाइन। और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, दोनों के बीच का रिलेशन 10⁵ डाइन, है ना। ऐसा न्यूटन फोर्स क्या, न्यूटन, सीजीएस न्यूटन फोर्स क्या, डाइन, और दोनों के बीच का रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है ना। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो हमने जान लिया क्या, फोर्स का डिफिनेशन। फोर्स का डिफिनेशन क्या, पुशिंग और पुलिंग और हिटिंग एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। और दूसरा डिफिनेशन और क्या बोल सकते हैं कि ए फोर्स इज एन एफर्ट दैट कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स सीखे, न्यूटन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक इफर्ट है जिसके कारण मोशन, तो और क्या इफेक्ट हो सकता है फोर्स का, वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो पहला इफेक्ट क्या है कि इट मूव्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या का, इट्स मूव्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ये डेली लाइफ में देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं कि अपन ये क्या, ये फ्लोर है हमारा, ये फ्लोर पर हम यहाँ बॉल रखते हैं, इसको थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये बॉल क्या होता है, चलना चालू हो जाता है, मूव कर रहा। तो क्या हो गया, पहले ये स्टेशनरी था, है ना, ये स्टेशनरी पोजीशन पर मतलब रेस्ट पोजीशन पर, जैसे हम थोड़ा सा फोर्स लगाए, क्या हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, बॉल मूव करना स्टार्ट हो गया। तो क्या किया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में कर दिए, किसके कारण, फोर्स के कारण ही हो रहा ना। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया, इट मूव्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ, साइकिल चलाते हैं, साइकिल में पैडल मारते हैं ना, तो हमने क्या किया, पहले रेस्ट में था, पैडल मारना हमारा एक इफर्ट हो गया, तो उस इफर्ट के कारण क्या, साइकिल चलना स्टार्ट हो गया। तो क्या वो वहाँ पर भी क्या हो गया कि जैसे हमने पैडल मारना चालू किया, जैसे ही साइकिल क्या हो गया, रेस्ट से मोशन में हो गया, है ना। इसी तरह का एग्जाम्पल आप डेली लाइफ सराउंडिंग में लिख सकते हैं खुद से, बहुत सारे एग्जाम्पल। हाँ सर लिख सकेंगे तो लिखिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, पहला हो गया कि इट्स मूव्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हम समझ लिए। दूसरा इट स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि बच्चे के साथ कैसे खेलते हैं, चाहे बच्चे में खेलते थे कि आपका कार था और इस कार को क्या चाबी दे के घुमा देते थे, तो डैड आते थे, इसको रोक देते थे कि हाँ भाई इससे नहीं करो, क्या बीच में आपको परेशान करने के लिए क्या कार रोक देते थे। तो क्या हो गया, ये मोशन में था, ये रेस्ट में आ गया, जैसे उसने हाथ, डैड ने हाथ डाला, चाहे किसी फैमिली मेम्बर ने हाथ डाला था, वो रुक जाता था। हाँ सर ऐसे तो हम बचपन में बहुत खेलते थे। तो यही चीज़ आपने तो बचपन से ही फोर्स के बारे में पढ़ रखा, लेकिन आपको बस इस टर्म का नाम नहीं पता, आपने बचपन में सभी फिजिक्स पढ़ रखे हैं। तो ये भी होता था। या फिर आप बॉल खेल रहे हैं तो क्या दूसरे साइड में कोई पकड़ा थे, बॉल फेंकते थे, रुक जाता था, क्यों, क्योंकि उन्हें एक फोर्स अप्लाई किया था, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, रुक जा रहा था। तो ये फोर्स का इफेक्ट क्या, पहला कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता, दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है ना। तीसरा क्या, डायरेक्शन चेंज कर सकता, तीसरा क्या है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो बचपन में आपने खेलते होंगे, जैसे 3 बच्चे होते होंगे तो तीनों अलग अलग कोने में फेंक दिए, और यहाँ से इसको बॉल फेंके, फिर इसने इसको बॉल फेंका, इसने इसको बॉल किया, तो क्या बॉल पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, लेकिन यहाँ जो आपका दोस्त फ्रेंड बैठा था उसने इस पर कुछ तो लगाया होगा, तो इस डायरेक्शन में चेंज कर गया। तो मतलब हम यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं इफर्ट, वो क्या कहा है, फोर्स। इसी फोर्स के कारण क्या इस बॉल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। या फिर हम सर्कुलर पाथ में देखते होंगे, ट्रैफिक जहाँ पर एक चौराहा होता है वहाँ पर भी राउंड से घूमना पड़ता है, तो वहाँ भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी हम एक तरह का फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। फोर्स लगाए जिसके कारण क्या वहाँ पर हम चौराहे पे मुड़ पाते हैं गाड़ी से, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे, एक जैसे स्प्रिंग है, ये मान लीजिए ये स्प्रिंग खरीद के हम लाए, है ना, ये स्प्रिंग इस साइज का है। अब इसको क्या किया, दोनों तरफ से इधर भी हम फोर्स लगा रहे हैं और दोनों हाथ में पकड़ के दोनों तरफ से खींच ली, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो स्प्रिंग क्या होता है, देखिए तो स्प्रिंग फैल जाएगा ना, स्प्रिंग फैल गया ना, तो ये अपना क्या किया,
साइज चेंज कर लिया, पहले एल लेंथ का था, अब क्या हो जाएगा एल प्लस समथिंग स्मॉल डैश एल, अब इतना लंबा है स्प्रिंग हो गया। या दोनों तरफ से हम क्या किए, इसी स्प्रिंग को दबा दिए, तब ये इधर से भी फोर्स लगा दिए, इधर से भी फोर्स लगा दिया हाथ में करके, तो क्या हो गया, ये दब जाएगा, है ना। तो ये क्या किया, साइज चेंज कर दिया, साइज इलॉन्ग भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, और साइज को डिक्रीज भी कर सकता है। तो शेप कैसे चेंज होगा सर, हाँ सर टेनिस बॉल देखें ना, टेनिस बॉल से खेलते हैं, हाँ तो टेनिस बॉल से खेलते हैं तो दोनों को क्या, दोनों हाथ के बीच में रख के दाब लेते हैं, ये बॉल हो गया, और इधर से भी फोर्स लगाए, इधर से भी फोर्स लगाए, तो क्या हो जाता है, ऐसा जैसा हो जाता है, ये हो गया सर्कुलर, तो ऐसे सिकुड़ जाता है। तो एक्सक्यूज किए तो इसका भी शेप चेंज हो गया ना। हाँ आप रबड़ रखते हैं तो रबड़ का भी चेंज कर लेते हैं। हाँ सर, तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो गया, 4 इफेक्ट मेजरली देखने को मिलता है। क्या, एक तो इट्स मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो रेस्ट में है उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल जब खेलते हैं तो सभी चीज़ें देख सकते हैं। फुटबॉल में क्या, जब मैच स्टार्ट होता है तो वो क्या, फुटबॉल क्या रेस्ट में होता है, जैसे ही उसको किक मारते हैं तो मोशन में आ गया, किसी दूसरे प्लेयर ने किक मारा किसी डायरेक्शन फेंकने लिए तो डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, है ना। तो रेस्ट से मोशन भी जा सकता, और किसी ने पैर से रोक लिया बीच पे गेम में तो क्या, मोशन से रेस्ट में आ सकता है ना। तो फुटबॉल खेलते या क्रिकेट खेलते समय आप देखते होंगे, है ना, क्रिकेट में भी क्या करता है, जैसे ही कैच पकड़ते हैं तो क्या होता है, मोशन में बॉल आ रहा होता है, क्या मोशन से बॉल आ रहा होता है, जब बैट्समैन हिट करता है, जब कैच पकड़ते हैं तो क्या हो जाता है, रेस्ट में। बॉलर के हाथ में बॉल रहता है उसमें रेस्ट में हो जाता है, जब वो फेंक देता है तो उसके अंदर क्या मोशन आ जा सकता आता है ना। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल फोर्स के इफेक्ट का देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो और हमने समरी आज क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने फोर्स का डिफिनेशन, आज का समरी देख लेते, फोर्स का डिफिनेशन पढ़ा। तो क्या, पुशिंग पुलिंग और हिटिंग एन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। दूसरा क्या, ए फोर्स इज एन इफर्ट दैट कॉज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स पाला क्या, इट मूव्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, it stops the moving object, and it can change the direction of motion and also shape and size of an object. Thank you.